हेलो साथियों, मैं प्रभात नंबर 1 एजुकेशन नालंदा में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 10वीं के लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है दृष्टि दोष और संशोधन। पढ़ना है दृष्टि दोष क्या है, उसके बारे में चलिए शुरुआत करते हैं। दृष्टि दोष क्या है और संशोधन क्या है उसका। देखिए, आपका हेडिंग डाला हुआ दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। दृष्टि दोष होता क्या है, देखिए कर रहा है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। विजन का मतलब होता है क्या, दृष्टि, और डिफेक्ट्स का मतलब होता है दोष, यानी दृष्टि दोष। कहता है कभी कभी नेत्रों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है। ऐसी स्थिति में कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है और दृष्टि धुंधली हो जाती है। इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब कह रहा कि जब हमारी आंख की जो समंजन क्षमता होती है, मतलब देखने की क्षमता होती है, जब देखने पर जब हमारा जो आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, वह बनना अगर आगे हो जाए, रेटिना के पहले बन जाए या रेटिना के बाद बने, जब बनता है तो उससे हमारा क्या होता है, जो दृष्टि देखना चाहिए, मतलब जो हमको वस्तु दिखना चाहिए, वो वस्तुओं में कैसा दिखना पड़ता है, धुंधला दिखाई देने लगता है। और जब धुंधला दिखाई देता है तो ही करा धुंधली हो जाती है। इस प्रकार के दोष को ही हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु हम देख रहे हैं, देखने क्या होता है, जो दिखना चाहिए साफ साफ, वह धुंधला दिखाई दे, मतलब सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष के प्रकार भी पढ़ना है। दृष्टि दोष के मुख्यतः ऐसे 2 प्रकार होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष होता है, दूसरा दूर दृष्टि दोष होता है। लेकिन क्लास 10th में आपको 3 दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है। एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है जो आपको जरा दृष्टि दोष के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए इसके हम दोष को पढ़ते हैं और इसके संशोधन को शुरुआत करते हैं। देखिए, दोष के यानी कि निकट यानी कि दोष के यानी दृष्टि दोष के प्रकार मैंने बताया आपका। यानी कि दृष्टि दोष के 3 प्रकार होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष होता है, दूसरा दूर दृष्टि दोष होता है, तीसरा जरा दृष्टि दोष होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया बोला जाता है, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है, और जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया बोला जाता है, यानी प्रेस बायोपिया। यानी आपको इंग्लिश में पूछ देता है कि मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, यानी ये दोनों सबसे ज्यादा आपको क्लास 10th में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष है क्या, इसमें होता क्या है। देखिए कह रहा है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नजदीक की वस्तु तो देख लेता है, परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें जो रोग में यानी निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति होता है, निकट की वस्तु को क्या करेगा, वह कह रहा है कि नजदीक की वस्तु को क्या करता है, देखता है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। उसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन आदमी क्या समझ जाता है, अगर निकट दृष्टि दोष का चर्चा करते हैं तो समझ में बच्चा क्या कोई भी समझ आता है कि निकट दोष का मतलब निकट वाला वस्तु दिखाई नहीं देता है, मतलब उसको क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। लेकिन क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में होता है कि इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होगा, जिसको व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया, तो उसको निकट की वस्तु यानी कि जो भीड़ की वस्तु होता है वह साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु से सुस्पष्ट दिखाई नहीं देगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखते हैं दूरदृष्टि दोष। देखिए, दूसरा है, पहला तो आपने पढ़ लिया निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूरदृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि को क्या दोष है, इस प्रकार से यानी इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, उसमें क्या था कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगा। इसमें क्या होगा कि दूर की वस्तु आपको दिखाई देगा, लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। दोनों में अंतर यही होता है, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक बार और फिर से बताते हैं कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई देगा और निकट की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब तीसरा आपका रह गया जरा दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। चलिए, अब तीसरा है क्या है, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। देखिए क्या कर रहा है कि जरा दृष्टि दोष जो होता है, वृद्धावस्था के कारण
आंख की जो समंजन क्षमता होती है वह क्या होती है, घट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न दूर की वस्तु को न निकट की वस्तु को देख पाता है। इस दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे जब क्या होते हैं, जब कोई व्यक्ति हो उसकी क्या होते हैं, जब वृद्धावस्था जाता है तो उसकी आंख की जो देखने की क्षमता होती है, जो उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए जहां रेटिना पर बनता है, वह क्या होगा, वह धीरे धीरे उसकी समंजन क्षमता घटने लगती है। जब घटने लगता है वृद्धावस्था के कारण, तो वह वस्तु न नजदीक को देख पाता है न ही दूर को देख पाता है। इसी दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब आगे आपको देखिए, अब इसका क्या था संशोधन, इसका संशोधन कैसे किया जाएगा। चलिए इसका संशोधन के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपने देखा निकट दृष्टि दोष, क्या देखा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को संशोधन के लिए यानी कि इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल लेंस। अगर इसका उपयोग किया जाएगा तब आपकी आंखें जो होगी, जो आपकी निकट की यानी कि दूर की वस्तु जो आपको दिखाई नहीं देता है वो आपको दिखाई देना शुरू कर देगा। दूसरा आपने देखा दूर दृष्टि दोष, यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और तीसरा है आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग द्विफोकस लेंस का उपयोग करते हैं। यही हमारा संशोधन है। संशोधन का मतलब उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। जब हमारा निकट दृष्टि दोष होगा तो हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, जब दूर दृष्टि दोष होगा तो हम लोग उत्तल लेंस का उसका उपयोग करेंगे, और जब जरा दृष्टि दोष हो जाएगा तो उसमें द्विफोकस लेंस का उपयोग करेंगे। मतलब द्विफोकस का मतलब उसमें क्या होता है, अवतल का भी प्रयोग होता है, उत्तल का भी प्रयोग होता है। उसी को हम लोग द्विफोकस लेंस कहता है। या कहीं कहीं आपको मिलेगा द्विफोक्सी, कहीं कहीं आपको यहाँ पर द्विफोक्सी मिलेगा, कहीं कहीं आपको सिर्फ मिलेगा द्विफोकस लेंस। यही हमारा आज का चैप्टर था, दृष्टि दोष और उसका संशोधन। अगर देखिए निकट दृष्टि को एक बार फिर से अगर शॉर्ट फॉर्म में जाना चाहते हैं कि देखिए इसको याद करने का एक माध्यम है, इसका याद कैसे रहेगा। जैसे आपने देखा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यह आपके एग्जाम के लिए VVI है, सबसे ज्यादा इसी प्रश्न पूछा जाता है। जरा दृष्टि दोष के बारे में चर्चाएं कम होती है, आपसे यह पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के किस लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को यानी कि दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो एक छोटा सा माध्यम, इसको ट्रिक बोल सकते हैं। जैसे क्या होता है निकट दृष्टि में, जैसे बोलता है 3 में 4, एक ट्रिक है 3 में 4 और 2 में 3। अगर इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं तो हो सकता है 3 में 4 2 में 3, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि यानी इसमें कितने अक्षर है, 3 है। 3 है तो इसमें 4 लेंस यानी कि 4 अक्षर वाला आपका लेंस का प्रयोग होगा। तो देखिए जैसे 3 में 4 मतलब क्या होता है, अवतल लेंस। देखिए आपका वर्ड है 3, ए निकट, 3 हो गया, 3 में आपका 4 अवतल, यानी 3 में 4 यानी आपका 3 है। जिस अक्षर यानी 3 को रहेगा तो आपको कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। आप देखिए 2 है, 2 दूर में क्या है, दू और दू में क्या लगेगा, 3, 3 का मतलब उत्तल। यह आपका याद करने का ट्रिक है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। यही सबसे ज्यादा आपसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा माध्यम है 3 में 4 और 2 में 3। एक और भी माध्यम है, उसको भी जान लीजिए कि अगर निकट है तो निकट का वस्तु का उपयोग, यानी निकट है तो उसमें कौन सा, जैसे देखिएगा आप आ पढ़ते होंगे, अ से लेकर अ तक आप जानते हैं। तो देखिए निकट में सबसे पहले क्या आता है, अ, दूर में क्या आता है, उ, दूर में वो आता है ना उ। इससे भी आप याद कर सकते हैं, एक ई होता है, एक ई वाला उ होता है, लेकिन यू का आपको प्रयोग नहीं करना है। निकट में अ आता है तो अवतल लेंस का प्रयोग होगा, दूर में उ आता है इसके कारण इसमें क्या किसका प्रयोग होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। यह हमारा कम से कम याद करने का एक माध्यम है। यह VVI प्रश्न है, यही बच्चे इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। निकट में पूछता है तो उत्तल लेंस लगा देगा, और दूर में पूछेगा तो अवतल लेंस लगा देगा। इसी प्रकार से मेरा आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।